अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 6 चैप्टर नंबर 12। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिए क्या है। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। बाइसेक्टर क्या होता है? सिर्फ हम बाइसेक्टर को देखते हैं। बाइसेक्टर होता है कि बाइसेक्टर दो तरह के होते हैं। एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है, एक बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट होता है। हम दोनों को देख लेते हैं। मसलन ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का क्या काम है? एक तो वो एंगल 90 का बनाता है, दूसरा वो मिड पॉइंट से पास होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से और उसका और 90 का एंगल बनाता है। इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। और एक एंगल बाइसेक्टर होता है। मसलन ये कोई एंगल है हमारा, यहां इस एंगल की जब हम बाइसेक्शन करते हैं ऐसे, मसलन अगर ये एंगल 60 का है तो ये 30-30 एंगल में बढ़ चुका है, और वो रे जो इस 60 एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर चुकी है, इसको कहते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो रे हमने ड्रा की है इसे क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और जो किसी साइड को दो बराबर हिस्से कर दे उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का यही काम होता है। बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लें तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ए एंड बी, जबकि एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लें तो वो भी इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब 60 एंगल के ये टू आर्म्स हैं, तो इन टू आर्म्स से जितना ये पॉइंट ये डिस्टेंस रखता है उतना ही ये डिस्टेंस रखता होगा। और ये डिस्टेंस हमेशा याद रखें, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो थीम एक ही है, कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही है। यहां पर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है राइट बाइसेक्टर का। अगर यही पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर लिया जाए तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द गिवन एंगल। 60 के दोनों आर्म्स से इसका फासला बराबर होता है। तो ये राइट बाइसेक्टर्स की और एंगल बाइसेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर को, क्योंकि यहां पर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल की बात हुई है। जाहिर है एंगल किसी ट्रायंगल का ही होगा। सपोज कि एक ट्रायंगल है, सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात हुई है। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स हैं, उसके तो 3 एंगल्स होते हैं, ये देखते हैं 3 एंगल्स होते हैं। बाइसेक्टर्स एस लगा हुआ है, एंगल पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब एंगल्स भी सारे लेने हैं और बाइसेक्टर्स भी तीनों आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे। देखिए दो लाइंस आपस में तो इंटरसेक्ट कर जाती हैं। जब थर्ड लाइन ये वेरीफाई कर दे कि उसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही कॉमन पॉइंट है जो दो लाइंस का है, तो साबित होता है कि वो कंकरेंट लाइंस हैं। जब 2 पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करें तो हम इनको कंकरेंट लाइंस नहीं कह सकते। हाँ, 2 से ज़्यादा की बात हो, 3 लाइंस हो या 4 लाइंस हो, आपस में मीट करें एक ही पॉइंट पर, तो वो कहलाती हैं कंकरेंट लाइंस। तो यहां पर हमारे पास एक ट्राई है। अब ये एंगल पता नहीं कितना है, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें इतना बताया, हमसे कहा गया है कि इनके बाइसेक्टर, फर्ज किया एक इसका बाइसेक्टर ले लें, एक एंगल है इसका बाइसेक्टर ले लें और इसका बाइसेक्टर ले लें। आप देखते हैं कि तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन करें और एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें तो आपको यकीनन तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट मिलेंगे। लेकिन आज हमने इसको साबित करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन से साबित करना है कि ये किस तरह से कंकरेंट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं,
ये दो एंगल हैं, ये इसका हमने एंगल बाइसेक्टर लिया है, एक हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, लेकिन थर्ड का नहीं लेना, क्योंकि आज हमने इस थ्योरम के अंदर ये तो साबित करना है कि तीनों एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में मीट करते हैं किसी एक पॉइंट पर। मैं दो के ले रहा हूँ, थर्ड को मैंने प्रूव करना है कि वो भी इसी में से गुजरना चाहता है, उसका एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट में से गुजरेगा। जब वो मैं साबित कर लूँगा तब ये बात साबित हो जाएगी कि तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। तो हमें इंतज़ार है इस एंगल बाइसेक्टर का कि क्या वाकई ये भी इस पॉइंट से पास होता है, क्योंकि इसी ने आके तस्दीक करनी है किस बात की कि ये कंकरेंट होंगे। अब दो लाइनें तो इंटरसेक्ट कर ही जाती हैं, जब मजा तो तब है जब तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट में से पास हो, फिर साबित होगा ये कंकरेंट है। तो इसलिए मैंने दो जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो मैंने खुद ड्रा कर लिए। अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मैंने इनको एक्सटेंड नहीं किया आगे, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम मैंने रख दिया है आई। ठीक है, अब चूंकि मैंने बुक को फॉलो करना है, बुक के मुताबिक इस डायग्राम के हम नाम भी बुक के मुताबिक रखेंगे, ए बी सी। अब ये पॉइंट आई है, हम आगे चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, और साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि एंगल द बाइसेक्टर, या यूं कह लें एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब एंगल ए का, बी का, सी का, ये क्या है, आर कंकरेंट। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने जो इस डायग्राम के ऊपर जो हमने एडिशनल जो वर्क किया है ताकि हम प्रूफ तक पहुंच सकें, उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने बी और सी के क्या ड्रा किए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वी ड्रा एंगल बाइसेक्टर, वी ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड ऑफ एंगल सी। मतलब दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए, तीसरा नहीं ड्रा करना, वो तो हमने प्रूव करना है। उसके बाद इंटरसेक्ट एट आई, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं आई, चूंकि आई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही आई तो वाजे करेगा कि मैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हूं, कि मुझ में ही बी का एंगल बाइसेक्टर आता है, सी का भी आता है और ए का भी आएगा, ठीक है, मैं कॉमन पॉइंट हूं। इसी ने तो बोलना है, इसी ने तो साबित करना है कि मैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हूं या मैं कॉमन पॉइंट हूं। अच्छा जी, उसके बाद हमने मजीद फर्दर एक काम करना है, इस आई से तीन परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। एक ये ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, और एक इस पे ड्रा करना है, इस साइड पे, तीनों साइड्स पे, मतलब बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है, और फिर ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और फिर ए सी साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो तीन, ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही मुझे लाइन, ऐसे, तो तीन परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इस आई से ट्राइंगल की तीनों साइड्स की तरफ। अब इनके नाम रख लेते हैं, ये बुक के मुताबिक डी रखेंगे, इसका नाम रखेंगे ई और इसका नाम रखेंगे एफ। तो हमने वी ड्रॉ आई डी परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई डी किस पर, बी सी पर। फिर हमने ड्रा किया आई ई किस पर, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है। आई ई ड्रा किया किस पर, ए सी साइड पे। और थर्ड आई एफ ड्रा किया
परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर। तो 3 परपेंडिकुलर्स हमने ड्रा किए हैं 3 साइड्स पर, बीसी पर, एसी पर और ए बी पर। ये जो हमने एडिशनल वर्क किया है इस डायग्राम के ऊपर, ये एक्चुअली हमें लीड करता है इसको साबित करने में। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन आ गई। उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं और कुछ रीजंस हैं जिनके अंडर हम इनको साबित करेंगे। यहां पर देखिए प्रूफ का जो सेगमेंट है वो हमारा शुरू हो रहा है। यहां पर आती हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट पहली ये है कि ये जो आईडी है ये इक्वल है आईएफ के। मैं यहां पे लिख रहा हूं आईडी इज कॉन्जुरेंट टू आईएफ। ठीक है, क्यों? यहां रीजन, वजह, आपने ऐसे क्यों कहा कि आईडी आईएफ के बराबर कैसे हो गया, को मतलब कॉन्जुरेंट कैसे हो गया? देखिए मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि कोई भी एंगल है, जब उसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा जो उस एंगल के बिल्कुल दरमियान में से पास करे, वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर वहां पर कोई पॉइंट लिया जाए तो वो पॉइंट इस एंगल के दोनों आर्म्स, ये आर्म है, ये भी आर्म है, ठीक है, आप इसको इनिशियल आर्म, इसको टर्मिनल आर्म कह सकते हैं, ये दोनों आर्म्स हैं। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये एक रूल है, एक थ्योरम है जो कि हम पहले साबित भी कर चुके हैं। एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। अब यहां पर अगर ये पॉइंट आई है, इस पॉइंट का नाम एफ हो, इस पॉइंट का नाम डी हो, तो फिर लाजमी बात है आई एफ कॉन्जुरेंट होगा आई डी के। चूंकि मैंने यहां पर ये जो बी एंगल का ये जो ड्रॉ किया था एंगल बाइसेक्टर, इसे क्या नाम बोला था? एंगल बाइसेक्टर। ये बात मैं यहां पर दर्ज भी कर चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कि वी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। मतलब एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर होने में कोई इब्हाम नहीं है, कोई शक शुबे की बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये बी का एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लाई करने की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये आईडी जो है वो आईएफ के बराबर है। चूंकि ये दोनों आर्म्स हैं इस एंगल बी के, तो ये पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पे प्रेजेंट है, ये जितना इस आर्म से दूर होगा उतना ही बी के इस एंगल के इस आर्म से दूर होगा। मतलब कि आई डी इक्वल होगा आई एफ के। ठीक है जी, तो यहां पर इसकी रीजन साथ लिख दें। रीजन आप थ्योरम भी कह सकते हैं, बाय थ्योरम भी, या थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दें। आप यहां पर पूरा ये स्टेटमेंट लिख दें, एनी पॉइंट on the angle bisector is equidistant from its arms, कि वो आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा। सिमिलरली, क्योंकि मैंने एंगल बाइसेक्टर तो 2 ड्रा किए, अगर ये बीई एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, एक एंगल बाइसेक्टर सी से भी मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब जो मैंने एंगल बाइसेक्टर सी से ड्रॉ किया है तो उस एंगल बाइसेक्टर पर भी ये आई जो पॉइंट है वो लाई करता है। तो इसका मतलब ये आई पॉइंट जितना ई से दूर होगा उतना डी से भी दूर होगा, क्योंकि एंगल सी के ये 2 आर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे बात वाज़ेह कर दूं, मसलन ये देखें, ये आपका एंगल सी है और इस पर मैंने ये ड्रा किया बाइसेक्टर और ये आपका पॉइंट आई है। अब ये पॉइंट आपका ई है और ये पॉइंट आपका डी है,
तो जितना ये IE होगा उतना ही ID होगा। क्यों? चूंकि I जो है वो एंगल C के एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद है, तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल C, और एंगल C के जो दो आर्म्स हैं उन पर हमने E और D दो पॉइंट्स ऐसे लिए हैं कि IE जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस आर्म पे, और ID परपेंडिकुलर है इस आर्म पे। चूंकि ये जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ पर इस बात को समझते हुए लिख सकता हूँ कि जो ID है वो कॉन्जुरेंट है IE के। ठीक है, हम इसको फिर रेज कर देते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? सेम वही रीजन, तो आप लिख सकते हैं एज 1। ठीक है, आप इसको 1 लिख दें, एज 1 लिख दें या सिमिलरली। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है 1, ये रिजल्ट आता है 2। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखें, ये ID और ये ID दोनों इक्वल्स हैं, फिर इसका मतलब इनके आंसर भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अगर x a के इक्वल हो और x b के इक्वल हो, सपोज ये प्रॉपर्टी है x a के इक्वल हो, x b के इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये आप x को ना लिखें, क्योंकि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या निकालेंगे? a इज इक्वल टू b, चूँकि ये भी x के इक्वल है, a भी x के इक्वल है, b भी x के इक्वल है, a की वैल्यू भी वही है जो b की वैल्यू है, इसका मतलब a और b में तो कोई फर्क नहीं है, फिर तो वो बराबर हुए। तो इसी तरह ID IF के इक्वल है, मतलब IF की वैल्यू भी ID है, IE भी ID के इक्वल है। जब इन IF का आंसर भी वही है जो IE का आंसर है, इसका मतलब फिर IF और IE में कोई फर्क नहीं है, फिर ये दोनों बराबर होंगे उसी प्रॉपर्टी के तहत। तो मैं यहां लिख सकता हूं IF इज कॉन्जुरेंट टू IE। ये तीसरा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। यहां पर देखिए, कहता है कि जितना I से F का डिस्टेंस है, मैं दूसरे अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि जितना I का IF इज कॉन्जुरेंट IE। क्या बात साबित हो रही? मिसाल के तौर पे मैं ये देखें ना, मैं वही डायग्राम बना लेता हूं। A ये आपका एंगल है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट आपका I है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो I है, मैंने इतना हिस्सा लिया है ये वाला डायग्राम का, A वाला, यानी मतलब तीसरी साइड नहीं ली, इन दो आर्म्स को लिया है, एंगल के इन दो आर्म्स को लिया है मैंने, कि I से लेके F तक IF, I से लेके E तक IE, कहता है ये दोनों कॉन्जुरेंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इससे क्या हिंट मिलता है आपको? हमें पता है, हमने ये भी थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर कोई पॉइंट एंगल के अंदर हो, एनी पॉइंट इन द एंगल which is equidistant from both the arms of the angle, then it lies on the bisector of the angle A। ये आपका थ्योरम नंबर है, बिल्कुल इससे पहले थ्योरम नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई पॉइंट इस एंगल के इनसाइड हो, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और वो इक्वी डिस्टेंट हो आर्म से, जितना आर्म से I दूर, इस आर्म से है I दूर, उतना ही इस आर्म से दूर है, क्योंकि ये बात वाजे हो चुकी है ऊपर। तो क्या होगा? इट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो फिर वो लाई करेगा
इसी एंगल के बाइसेक्टर पर। मिसाल के तौर पर अगर हम ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट जो है लाजमी तौर पर उस बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मतलब आई एफ कॉन्जुरेंट आई ई एक्चुअली ये साबित कर रहा है कि जो ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा वो आई में से गुजरेगा। तो इसका मतलब जब तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इस बात की गवाही दे कि वो आई में से गुजर रहा है, इसका मतलब ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो कंकरेंट हैं एट पॉइंट आई। और आई क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इसके बाद ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। हम यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। इस बात से हम क्या वाजे कर चुके हैं, जो मैंने बोला है उसी को हम लिख देते हैं। सो द पॉइंट आई, जो पॉइंट आई है, इज ऑन द बाइसेक्टर, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब वो एंगल ए के बाइसेक्टर पर लाई करता है। जबकि हम तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में कह चुके हैं कि वो जो आई पॉइंट है वो तो एंगल बी और सी का, उनके एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है, वो तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ए का इंतजार था, ए एंगल का जो बाइसेक्टर है वो भी आई में से गुजर गया, तो साबित हो चुका। बस हम इसको रिटर्न लिखेंगे। आल्सो, अगला स्टेप है, आल्सो पॉइंट आई इज, ठीक है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी। तो वो जो आई पॉइंट है वो ऑलरेडी मौजूद था एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पर, वो पहले ही मौजूद था। लेकिन अब हम ये साबित कर चुके हैं कि ये पॉइंट आई जो है ये तो एंगल ए के बाइसेक्टर पे भी मौजूद है। तो फिर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए एक तीसरा रिजल्ट बना, मतलब इन दोनों को कंबाइन होकर एक तीसरा रिजल्ट ये बनता है। तो हम कह देते हैं कि 10 आई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कंकरेंट एट आई। वो आई पॉइंट पर कंकरेंट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बुक को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि मैं अपनी तरफ से स्टेप्स का कुछ एडिशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बोर्ड में लाजमी तौर पर जो नेम्स हैं वो भी हमने बुक के मुताबिक रखने होते हैं और जो स्टेप्स हैं वो भी हमने किताब के मुताबिक फॉलो करने होते हैं, इसलिए मुझे बुक पर देखना पड़ता है। तो अब हम साबित कर चुके हैं कि एंगल ए बी सी जो हैं वो कंकरेंट हैं एट पॉइंट आई। यही हमारा जो था एक रिज़ल्ट था जो कि हमने साबित करना था कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, और वो जो कॉमन पॉइंट है उसको आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर है वो आपने ड्रा नहीं करना, बस उसके बारे में आपने कमेंट करना है कि वो भी इसी आई में से पास कर रहा है। तो इस तरह से वो हमारा जो थ्योरम है वो साबित हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।